हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। हमज़ा नेम है दोस्तों। जैसा कि हम यूट्यूब की ट्रेनिंग सीख रहे थे और आज मैंने आपको इसकी ट्रेनिंग के जो आखिरी ट्रेनिंग है इसके बारे में बताना था, प्रिकॉशंस ऑफ योर एडसेंस अकाउंट। तो इससे पहले मैं आपको आज सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि हम एडसेंस की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक ये नया टॉपिक डाल देते हैं, एडसेंस जो हमारे इस कोर्स में आएगा सीखने के लिए, एडसेंस सेटिंग्स इन यूट्यूब। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पर जब मैंने आपको कहा था ना कि 1 घंटे बाद हम यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगी, तो मैंने ना अपना ईमेल चेक किया तो ना मुझे वाकई ही यहाँ पर ना आ गई थी ईमेल। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर दे दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर एडसेंस अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी गूगल एडसेंस। ठीक है, यहाँ पर गूगल एडसेंस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप साइन इन होते हैं। ये साइन इन लिखा था, आपने बस जस्ट सर्च गूगल सर्च में लिखना है गूगल एडसेंस साइन इन। ठीक है, ये यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऑन हो तो यहाँ पर डायरेक्ट दे रही है। तो यहाँ पर इधर लिखा हुआ है कि प्लीज़ रिव्यू एंड एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन शो बिलो। वो कह रहा है कि जी ये आप टर्म्स एंड कंडीशन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अक्सर लोग ना ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते, तो फिर उससे ना उनका जो अकाउंट होता है ना डिलीट ना मतलब कि डिसेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके ना प्रिकॉशंस के बारे में बताता हूँ ना कि हम इसको कैसे बचाव करेंगे। ठीक है, तो फिर अब ना भी इस रीड को पढ़ेंगे ना तो फिर भी आपको समझ लग जाएगी। तो यहाँ पर लेके कंटिन्यू टू माई एडसेंस अकाउंट को क्लिक करें। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर उसने हमें एक जनरल अकाउंट मिल गया, होस्टेड अकाउंट। ठीक है, एडसेंस का। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा आ रहा है होस्टेड अकाउंट। अगर आप कोई वेबसाइट बुक करते हैं ना तो फिर ये होस्टेड अकाउंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर आप आपने जो एड्स हो गए ना गूगल के, वो आप अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं। इस वक्त आप जो होस्टेड है ना, जैसे ब्लॉगर है, उसमें भी आप अपने एड्स लगा सकते हैं। ये बस ये लिखा है यू हैव जस्ट चेंज योर टाइम जोन, मतलब टाइम जोन आपने चेंज करना है। अगर आपका बिल्कुल टाइम जोन ठीक है तो शुरू में ये एरर देगा, लेकिन बाद में ये खुद ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर सब है कि यूट्यूब अर्निंग विल बी एडेड टू योर एडसेंस पेमेंट पेज। कह रहा है कि ना आपकी जो यूट्यूब की जो अर्निंग है ना वो 15 और 15 ऑफ द मंथ, जो आप इस महीने में जो आप कमाएंगे ना, वो जो अगले महीने की जो 15 तारीख है ना, जो इस महीने जो आप कमाएंगे, मतलब का जून के महीने में कमाएंगे, तो जो आपको जुलाई का जो मंथ है ना, जुलाई के मंथ के ना 15 तारीख तक ना, वो जो आपकी जो जून की जो जितने भी आपने जो पैसे कमाए होंगे ना, वो आपके ना यहाँ पर ना एस्टिमेटेड यहाँ पर ना फाइनलाइज अर्निंग पर यहाँ पर ना करंट बैलेंस में ना यहाँ पर लिखे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ना बात ये कि जून ना 2014 के जो एडसेंस अकाउंट है ना, वो यूट्यूब की जो अर्निंग होती है ना वो शो नहीं करते। अगर आप शो करना चाहते हैं ना अपने यूट्यूब की अर्निंग, तो इसके लिए आपको चाहे ना एनालिटिक्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, एनालिटिक्स पे वैसे एनालिटिक्स के लिए करता हूँ तो ये एनालिटिक्स पे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप ना अर्निंग कर सकते हैं। तो इसका विदड्रॉल निकालने का तरीका तो बहुत आसान है। पेमेंट का आप 3 चीज़ ना 2 जगह से ना तकरीबन 3 चीज़ों से ना आप अपनी पेमेंट विदड्रॉल कर सकते हैं। एक ये कि आप अगर वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए आप अपने विदड्रॉल कर सकते हैं अपनी मनी को। दूसरा ये कि आप अपने बैंक का जो अकाउंट होता है वो इसका नंबर वो आपने लिखना होता है, IBN नंबर जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है वो। और तीसरा यहाँ के जो आपने अपना अकाउंट बनाया होता है ना वीज़ा कार्ड का, उसका आपने कार्ड नंबर देना होता है। ठीक है, तो ये उसमें ना डायरेक्ट अप्लाई करना चले जाते हैं। इसके यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, तो आपको सेटिंग्स बता देते हैं। आपको ये सेटिंग्स को क्लिक किया मैंने, यहाँ से ग्रेस का बटन है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद ना आपने सेटिंग्स को कैसे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये पर्सनल सेटिंग्स लिखा हुआ है, लॉग इन नेम। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट नेम है और ये सेकंड नेम है। ठीक है, ये आपने खाली छोड़ना है क्योंकि आपने जो सा पाई नेम लिखा है ना वहाँ पर साइड पे वही आपका यहाँ पर पाई नेम है। मोहम्मद, जैसे मैंने मोहम्मद नेम लिखा तो ये मोहम्मद नेम है, आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है।
तो ये यहाँ बताया हुआ है कॉन्टैक्ट ईमेल के आपने किस ईमेल से ना यहाँ पर लॉग इन होना है। तो यहाँ पर ये ईमेल के बारे में बता रहा है। यहाँ हमने इस अगर यूज़र डिफरेंट ईमेल करेंगे ना तो आपने यहाँ पर ईमेल लिखनी है। तो यहाँ पर गूगल ना उस ईमेल पर ना एक मैसेज भेजेगा, आपने उसको ना वेरीफाई कराना है। तो इससे आप दूसरे ईमेल से भी लॉग इन हो सकते हैं, ठीक है। और ये इसको छोड़ दें, डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप यहाँ इंग्लिश ही रहने दें। उसके बाद ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएँ तो ये आपको आपकी पब्लिशर आईडी के बारे में बता रहा है। और उसके बाद ये आपकी कस्टमर आईडी है और ये आपकी पब्लिशर आईडी है, ठीक है। और ये टाइम जोन कराची आपको बता रहा है। और ये एक्टिव प्रोडक्ट्स आपको बता रहा है कि कंटेंट मतलब कि 68 यूट्यूब है ना जो आपकी वीडियोज़ का ना 68% हिस्सा ना आपको देती है आपकी वीडियो का, ठीक है। और ये साइट मैनेजमेंट है। साइट मैनेजमेंट ये होता है कि जी कि आप यहाँ पर अपनी साइट ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी ब्लॉगर की साइट है या दूसरी साइट है, ठीक है। और ये ऐड डिस्प्ले के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया, ठीक है, कि आपने यहाँ पर जो ऐड है ना वो किस तरह के ना बनाने चाहिए। ये तो बहरहाल वेबसाइट के लिए फिर भी आपको बता लेते हैं। और ये एसएसएन ऑथराइजेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई वेबसाइट आपने अप्रूव करवानी है तो मतलब कि जो नॉन होस्ट वेबसाइट्स हैं, मतलब कि जो .com में है, कोई सब डोमेन नहीं है ब्लॉग स्पॉट जैसे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उसका नाम देना है वेबसाइट का और यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आपने कुछ यहाँ से एड्स एक बनाना है और उसको लगाना है, वो खाली ब्लैंक होगा शुरू में। तो फिर गूगल आपकी ना वेबसाइट को ना 2 या 3 घंटे में, सिर्फ 2 या 3 घंटे में आपको देखेंगे और फिर आपके ना अप्रूव करेंगे। मैंने भी ना आपकी जो वेबसाइट है ना alurdututorial.com उसको भी ना एड ना तकरीबन 3-4 दिन पहले ही अप्रूव हुई थी। तकरीबन 2 घंटे में ना SMS आ गया था। तो आपको दिखा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना ऐड लगा दिए थे उसके alurdututorial.com के, ठीक है। इस तरह लगाने से ना तो आपका ना वो 2 या 3 घंटे में ना अप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये ना यूज़र मैनेजमेंट है। इस यूज़र मैनेजमेंट ऐप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आप किसी को इनवाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई दूसरी ईमेल एड्रेस है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ना आप इसको इनवाइट भी कर सकते हैं। ये क्रॉलर ऐसा मतलब कोई मतलब यहाँ पर क्रॉलर के बारे में ना आपको ये गूगल वेब मास्टर टूल के बारे में बताया कि ना आप अपनी साइट को ना गूगल में कैसे वेरीफाई करा सकते हैं, ये बताया हुआ है। और ये थर्ड पार्टी एसेस जैसे कि youtube.com है वो भी आप इनेबल कर सकते हैं। इस टाइम ये यूट्यूब है, ये थर्ड पार्टी एसेस है तो ये इनेबल हुई है, ठीक है। तो उसके बाद एक गूगल एनालिटिकल है। इसमें अगर आपने गूगल एनालिटिकल में अकाउंट बनाया तो आप इसको क्लिक करके ना यहाँ पर इस अकाउंट से इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो एक कोड देते हैं, ठीक है। ये इसके ना सेटिंग्स के बारे में था, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक गूगल के यहाँ पर एड्स लगाए हुए हैं। एक यहाँ पर मैंने गूगल के ऐड लगा दिए दोस्तों, और एक देखें यहाँ पर ये गूगल के एड्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसके मुताबिक होते हैं। तो इसके अलावा ना आप यहाँ पर सेटिंग्स आपकी हो गई। उसके बाद आपने स्टेटस में जाना है कि स्टेटस क्या है। स्टेटस में बता रहा है कि जी अभी ना जो आपने कोई वायलेशन दी की, कोई आपने खिलाफ वर्जी नहीं की हमारी पॉलिसी, तो ये आप बता रहा है कि यू हैव नो पॉलिसी वायलेशन ऑन रिकॉर्ड, थैंक यू, ठीक है। इधर बता रहा है। आगे ये पेमेंट्स है कि आपने पेमेंट कैसे सिलेक्ट करनी है। ये पेमेंट का पेज ओपन हो रहा है। तो इस टाइम बता रहा है कि पाई नेम क्या है, मोहम्मद नईम, ठीक है। ये हमारे व्यू प्रोफाइल हम यहाँ से करते व्यू प्रोफाइल आ जाती है। और फॉर्म ऑफ सिलेक्टेड यहाँ से आपने इसको एडिट करना है, ठीक है दोस्तों, फॉर्म ऑफ पेमेंट को। और यहाँ से आपने पेमेंट की सेटिंग क्लिक करनी है। पेमेंट शेड्यूल्स मंथली 100.0 थ्रेशोल्ड। और ये फॉर्म ऑफ पेमेंट दी फील्ड शोज फॉर्म ऑफ पेमेंट यू आर सिलेक्टेड, ये छोड़ दें आप। मतलब ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू में सिलेक्ट अ फॉर्म आफ्टर योर अकाउंट बैलेंस रीच $10। जब आपका जो अकाउंट है $10 आपके हो जाए ना अकाउंट में, फिर आपने फॉर्म को सिलेक्ट करना है। जब आपने मसलन किसी फॉर्म को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर लिखा आएगा आपको ये ना अलग, हाँ जी, यहाँ पर ना कुछ सेटिंग्स चेंज हो गई हैं दोस्तों इसकी ना। एक आपको कह रहे हैं कि जब तक ये $10 आपके अकाउंट में होंगे ना तो फिर ये एक्टिवेट होगा पेमेंट। जो पेमेंट है ना बहुत आसान है इसकी। आपने अब यहाँ पर पेमेंट वेस्टर्न यूनियन से कर सकते हैं और उसके साथ करते हैं, यहाँ पर लिखा आएगा ज़रूर, ठीक है, जब आपके अकाउंट में $10 हो जाएंगे। तो इसके अलावा ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट में ना आपको दोस्तों यहाँ पर हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि आपके ना कितने व्यूज़ हुए हैं, आपके ना कितने ना
के ना रेट्स हुए हैं, ठीक है। इसका भी हमने एक ना बनाया हुआ है, एक ना ट्यूटोरियल बनाया हुआ है ना, मैंने दूसरे एक ना एडसेंस का ट्यूटोरियल बनाया था कि ना हम हाउ टू कैलकुलेट एडसेंस अर्निंग इन उर्दू। तो उसमें ना इन यूट्यूब के ना हम यूट्यूब की जो अर्निंग है ना उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेजेस व्यू के बारे में, क्लिक्स के बारे में, ये CPS के बारे में एस्टिमेट अर्निंग ना नज़र नहीं आएगी, आपको यूट्यूब में नज़र आएगी। एनालिटिक पे जाएंगे ना तो इस टाइम अभी हमें कुछ भी यहाँ पर लोड नहीं देख रहा, क्योंकि अभी तक हमारी कोई वीडियो नहीं है, कोई व्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो जाएंगे ना तो ये हो जाएगा। तो बाकी सब कुछ ठीक है होस्टेड अकाउंट के लिए, ठीक है। जब आप वेबसाइट के लिए हम अप्रूव करवाएंगे ना तो फिर उसके लिए आपको और इसके साथ तफसील में बात करेंगे ना एडसेंस की सेटिंग के बारे में, ठीक है। तो इसके अलावा अब मैं आपको प्रिकॉशंस के बारे में बता दूँ आखिर में। ये मैंने यहाँ पर प्रिकॉशंस लिखी है एडसेंस अकाउंट में। अक्सर लोग जब ये यूट्यूब से अकाउंट हासिल करते हैं ना तो उनका अकाउंट ना डिसेबल हो जाता है ना, और फिर इस तरह पार्टनरशिप भी डिसेबल हो जाती है यूट्यूब की। तो ना मेन जो वजह है ना, जो सबसे पहली जो मेन वजह है वो मैं आपको बताता हूँ कि डू नॉट क्लिक्स ऑन वीडियोज़ ऐड के ना। अक्सर लोग जब पार्टिशन मतलब कि ज्वाइन करते हैं ना और एडसेंस अकाउंट मिल जाता है तो फिर वो खुद क्लिक्स करते हैं, कभी प्रॉक्सी लगा के करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं और क्लिक्स करते हैं, ठीक है ना। और ख़ुद क्लिक्स करते हैं जिसकी वजह से ना एडसेंस को पता लग जाता है। उनके पास एक ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, वो ना कंप्यूटर की उनके पास आईडी होती है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप हमेशा कभी भी अपने ना वीडियोस के एड्स बना कभी क्लिक ना करें, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ कि डू नॉट से योर फ्रेंड्स टू क्लिक एड्स ऑन माय वीडियोस, ठीक है। तो आप ना अपने जो दोस्त हैं ना उनको भी ना कहें कि आप ना मेरी वीडियोस पे ना क्लिक करें। आप बस उनको कहें कि आप बस हमारी वीडियोस को देखें, ठीक है। अरे फैमिली मेम्बर्स को कहें, जिसको मर्ज़ी कहें, ठीक है। लेकिन उनको ये ना कहें कि ये जो ऐड है ना इन पर क्लिक करें, ठीक है। इस तरह ना कहें। अगर आप इस तरह कहेंगे ना तो फिर वो आपका कोई दोस्त है वो बार बार क्लिक करेगा ना, फिर कोई गूगल समझेगा कि इसका शायद दोस्त है, तो फिर ना बहुत मसला बन सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज़ मेक मनी ऑन हॉनेस्ट मेथड, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बताया प्रिकॉशन के ना हमेशा से ना ईमानदारी से, जितनी आप ईमानदारी करेंगे ना पैसे कमाने में यूट्यूब के लिए तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। वरना जो आपने बेईमानी जितना कमाएंगे फिर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस तरह आपका यूट्यूब पार्टनरशिप में वो डिसेबल हो सकता है। तो ना मोस्टली ज़्यादा ना क्लिक्स की वजह से ना पार्टनरशिप डिसेबल होती है, गूगल एडसेंस अकाउंट ना फिर डिसेबल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ना हमारा ये कोर्स है मुकम्मल, ये हमने आपको मुकम्मल समझा दिया है। ये देखिए 3-4 ट्यूटोरियल्स में तो आपको समझ लग गई होगी हमारे इस ट्यूटोरियल्स की कि हम मेक मनी विया यूट्यूब कैसे कमा सकते हैं। अगर आपको किसी हमारे इस कोर्स में किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता चला तो ना आप हमारी साइट को विज़िट कीजिए allurdututorial.com, ये है allurdututorial.com, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये मेक मनी में आना है और यहाँ पर आपने यहाँ पर यूट्यूब पे हमें ईमेल करनी है या कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप हमें कमेंट नहीं करना चाहते तो ये हमारा यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये भी अप्रूव हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा वजाहत करके आपको दिखा देते हैं। ये प्रीव्यू, ठीक है, ये देख लें। ये हमारा नंबर है 0311491417 आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी किस्म का मसला पेश आता है, ठीक है, तो आप हमारी साइट को ज़रूर विज़िट कीजिए allurdututorial.com और हमारा फेसबुक का पेज ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक के पेज या कोई भी पेज हमारा लाइक करेंगे ना और हमारी जो पोस्टिंग वगैरह है इसको शेयर करेंगे, वीडियो भी शेयर करेंगे ना, तो फिर हमें मज़ा भी आएगा ना ट्यूटोरियल्स बनाने का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कंप्लीट मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब के कोर्सेज समझ लग गई होगी। तो अगले हम कोर्सेज में मिलेंगे आपके लिए, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।